श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी और बीएससी बीएड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट था पी ब्लॉक, उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे वो बात पी ब्लॉक का चैप्टर था और उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सी क्लास का टॉपिक है, ये है बीएससी और बीएड, बीएससी बीएड का, बीएससी बीएड का फर्स्ट ईयर। ठीक है, और चैप्टर का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और चैप्टर चौथा चैप्टर है पी ब्लॉक का, चौथी यूनिट का चैप्टर है पी ब्लॉक। ठीक है, और हमारा टॉपिक चल रहा था आयनन विभव पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? आयनन विभव। देखिए टॉपिक क्या है, आयनन विभव का। विभव थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था, फिर विभव पढ़ लेते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बायतन कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बायतन कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है आईपी कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। शॉर्ट में लिखेंगे आईपी। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बायतन कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आईपी कहलाती है। ठीक है, और आईपी की ये बातें हमने वहाँ पढ़ ली थी, क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। लास्ट अपना क्वेश्चन था निम्न को आयनन विभव के, लास्ट क्वेश्चन अपना था निम्न को आयनन विभव के, निम्न को आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में आईपी को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आईपी को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में व्यवस्थित करनी है? घटते क्रम में। क्या होगा देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, हमने कभी दो तीन बातें पढ़ी थी। हमने ये कहा कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं। सामान्यतः आईपी के मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सामान्यतः आईपी के मान कम होते हैं। आईपी के मान क्या होते हैं? कम। अब एक फैक्टर तो ये चलेगा कि इधर जाऊंगा तो आईपी के मान बढ़े, पहला फैक्टर, ये फैक्टर है पहला। दूसरा फैक्टर लगेगा भेदन क्षमता का। दूसरा फैक्टर कौन सा लगेगा? भेदन क्षमता का। जिसकी भेदन क्षमता अधिक होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और उसकी आईपी के मान क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उसकी आईपी के मान क्या होंगे? ज्यादा। तीसरा फैक्टर है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है। वह पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है। कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। उसकी भी आईपी के मान क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। उसकी भी आईपी के मान क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक, और देखो जब मैं लिथियम से इधर नियोन की तरफ जा रहा हूँ तो आईपी के मान बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक फैक्टर, इनमें कुछ अंतर, बेरिलियम से बोरोन की ज्यादा नहीं, बोरोन से किसकी ज्यादा? बेरिलियम की ज्यादा। और फैक्टर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी? नाइट्रोजन की। बस बाकी स्टूडेंट्स वो कहो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन का विन्यास लिखते हैं तो पहले आती है हीलियम और
और लिखते हैं 2s2 2p4। तो यहाँ p में 3 इलेक्ट्रॉन आने से इसका विन्यास अर्धपूरित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अर्धपूरित। तो अर्धपूरित विन्यास के कारण नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। इधर बेरिलियम और बोरोन की बात की जाए तो जब बेरिलियम का विन्यास लिखता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब पहले आने वाले एग्रीगेंट हीलियम, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2s2, और इधर बोरोन का लिखूंगा तो पहले आने वाले हीलियम 5 और फिर होगा 2s2 2p1। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेरिलियम से, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा P से। और कहा जाता है कि जब एक ही कोष के सब कोष हों तो उसमें वेदन क्षमता का क्रम ये रहता है, सबसे ज़्यादा C फिर P की और फिर D की और फिर F की। एक ही कोष के सब कोष में, सब सेल या उपकोष में वेदन क्षमता का क्रम ये रहता है। मतलब S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2s और 2p है तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो, और जब मुश्किल होगा अर्थात उसकी वेदन क्षमता ज़्यादा होगी। जब मुश्किल होगा तो ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो आईपी की मान क्या रह जाएंगे? ज़्यादा रह जाएंगे। इसलिए बेरिलियम और बोरोन में से किसका ज़्यादा? बेरिलियम का ज़्यादा है। तो ऑर्डर क्या रहेगा? देखो ध्यान से, देखिए इधर लिथियम से मैंने घटता हुआ क्रम पूछा तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? नियॉन का, और नियॉन के बाद किसका रहेगा? F का, और F के बाद इन दोनों में ज़्यादा नाइट्रोजन का रहेगा तो मैं नाइट्रोजन का, और फिर किसका रहेगा? ऑक्सीजन का, और फिर किसका रहेगा? कार्बन का, और फिर किसका इन दोनों में ज़्यादा? किसका? बेरिलियम। लिथियम को यहाँ ले जाऊँगा, और फिर किसका? बेरिलियम के बाद बोरोन का, और फिर Ni का। ये ऑर्डर है, ये घटता हुआ क्रम है आईपी का। किसका घटता हुआ क्रम है? आईपी का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, ये आईपी का घटता हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न को आईपी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सोडियम से लेकर। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, निम्न को आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लेकिन है कौन सा? उसमें से क्वेश्चन कौन सा है? सीक्वेंस वही उसी हिसाब से लेना है। तो क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये तो तरीका वो जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में वेदन क्षमता का चक्कर तो ज़्यादा किसकी होगी? Mg की। किससे? एल्यूमिनियम से। इधर N के नीचे कौन था? O के नीचे किसकी ज़्यादा रहेगी? P की ज़्यादा रहेगी। किसकी ज़्यादा रहेगी? P की ज़्यादा रहेगी। वही तरीका और कुछ। तो सबसे ज़्यादा किसकी भी बताओ? आर्गन की। सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी? आर्गन की। तो मैं लिखता हूँ, देखो सबसे ज़्यादा आर्गन की, ये लो आर्गन की AR, और फिर क्लोरीन की, ये लो क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद किसकी? P की, ये लो P की, फिर S की, फिर किसकी? S की। P की ज़्यादा, फिर S की, फिर किसकी आएगी? S आएगी, और फिर एल्यूमिनियम के नहीं, फिर किसकी आएगी? Mg, ये लो Mg, और फिर कौन आएगा? एल्यूमिनियम, और फिर कौन आएगा? सोडियम। ये आएगी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, निम्न को सेकंड आईपी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेकंड आईपी, ये तो फर्स्ट आईपी थी, अभी तक कोई बात थी फर्स्ट आईपी की। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न को सेकंड आईपी के, अगला क्वेश्चन है निम्न को सेकंड आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न को सेकंड आईपी के, निम्न को सेकंड आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित
व्यवस्थित कीजिए। सेकेंड आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और वो क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में क्या है, क्या सिस्टम है वो देखते हैं। जब भी अपने को सेकेंड आईपी के बारे में पूछते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी सेकेंड आईपी के बारे में हमसे पूछते हैं तो आप जिसकी आईपी में जो नीचे दिया गया है, जो ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें यदि सेकेंड आईपी के पूछे तो एक एक सीक्वेंस इसको पीछे खिसका देना है। सोडियम से पहले आता है नियॉन, एक एक कदम पीछे खिसकाना है। सोडियम से पहले कौन आएगा? नियॉन। मैग्नीशियम से पहले कौन आएगा? सोडियम। एल्यूमिनियम से पहले कौन आएगा? मैग्नीशियम। SI से पहले कौन आएगा? एल्यूमिनियम। जब अपने को सेकंड आईपी का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो जो अपने को दिया गया है उसमें से एक एक कदम उसको पीछे खिसका देते हैं। सोडियम से पहले एक कदम पीछे नियॉन, मैग्नीशियम से एक कदम पीछे सोडियम, एल्यूमिनियम से एक कदम पीछे मैग्नीशियम, सिलिकॉन से एक कदम पीछे एल्यूमिनियम। एक एक कदम पीछे खिसकाने के बाद हम क्या करेंगे? हम उनको फर्स्ट आईपी के ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। हम उसको फर्स्ट आईपी के ऑर्डर में क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। देखो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर कैसे, ये नियॉन है, ठीक है, और नियॉन आती है यहाँ येलो नियॉन, और फिर ये आ गया दूसरा, अगला आवृत आ गया ये जो बाकी सदस्य है सारे क्या होते हैं? तो नियॉन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी के मान क्या होते हैं? आईपी के मान कम होते हैं। इसलिए नियॉन की सबसे ज़्यादा, नियॉन की क्या होती है? सबसे लगा देना, क्योंकि ये सारे एल्यूमिनियम वगैरह ये सारे तीसरे आवर्त में, नियॉन दूसरे आवर्त का। नियॉन कौन से आवर्त का है? दूसरे का। तो दूसरे आवर्त की ज़्यादा होगी क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी के मान कम होते हैं, तो नियॉन की तो सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात, स्थायी पूर्णमुखित विन्यास करता है इसलिए। अगली बात, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब इधर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों का सीक्वेंस नहीं है सेम। इन दोनों में किसका ज़्यादा? Mg का ज़्यादा, अभी बढ़ा थोड़ी देर, और Mg के बाद एल्यूमिनियम का, सबसे कम यहाँ किसका? सोडियम। तो इसको मैं यहाँ, नियॉन के बाद किसका आएगा? Mg, और फिर किसका आएगा? एल्यूमिनियम का, और फिर किसका आएगा? सोडियम का। ये आईपी का फर्स्ट ऑर्डर है। हमसे अगला पूछ कौन सा? सेकंड ऑर्डर पूछ रहा है। कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है? सेकंड। नियॉन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, फिर कौन आ गया? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कौन आया? सोडियम। कौन आया? नियॉन आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया, और फिर एल्यूमिनियम आ गया, फिर सोडियम। ठीक है, अब क्या हुआ देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सेकंड आईपी का ऑर्डर हमसे पूछ रहे हैं, हम जो दिया गया उसको एक कदम पीछे खिसकाना है। सोडियम का पीछे नियॉन, मैग्नीशियम, ये सब। और फिर जब एक कदम पीछे से खींच ले या एक कदम पीछे लिख दें, लिखने के बाद हम उसको फर्स्ट आईपी के क्रम में अरेंज करते हैं। फर्स्ट आईपी, प्रथम आयनन युग्मों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। प्रथम आयनन युग्मों के क्रम में व्यवस्थित करके फिर क्या करते हैं? चिन्ह वही रखते हैं। ये चिन्ह में कोई चेंज नहीं करते हैं, चिन्ह वही रखते हैं, और एक एक कदम वापस आगे बढ़ा देते हैं। नियॉन के आगे एक एक कदम आगे, नियॉन के आगे कौन आएगा? सोडियम। Mg के आगे कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आगे कौन आएगा? Si। और सोडियम के आगे कौन आएगा? मैग्नीशियम। सोडियम के आगे कौन आएगा? ये इसका सेकंड आईपी का ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड आईपी का। दोबारा ध्यान सुनिए, जब भी अपने को सेकंड आईपी का ऑर्डर पूछे, अपने को क्या करना है? एक एक कदम पीछे खिसकाना है नीचे। जैसे नियॉन है तो उसका एक कदम पीछे फ्लोरीन आ जाएगा, और यदि नियॉन है, ये सोडियम है तो एक कदम पीछे नियॉन हो गया, मैग्नीशियम है तो सोडियम हो गया। सब फिर पहले फर्स्ट आईपी की तरफ व्यवस्थित करेंगे, और फिर चिन्ह वही रखेंगे, और एक एक कदम वापस आगे। नियॉन का अगला सोडियम, Mg का अगला एल्यूमिनियम का अगला सिलिकॉन, सोडियम का अगला मैग्नीशियम। ये इसका सेकंड आईपी का ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर हो गया? सेकंड आईपी। और देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ये हो गया। अगला सवाल इसी में वही सेकंड आईपी का ऑर्डर, वही सेकंड आईपी का ऑर्डर, और वो देखिए कौन सा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वही बात सेकंड आईपी पूछ रहे हैं, एक कदम पीछे। कार्बन से पहला बोरॉन, नाइट्रोजन से पहला कार्बन, ऑक्सीजन से पहला नाइट्रोजन, एफ से पहला ऑक्सीजन, नियॉन से पहला एफ, एक कदम पीछे। अब इनको फर्स्ट आईपी के ऑर्डर में अरेंज करना, फर्स्ट आईपी में दिखाना है। तो फर्स्ट आईपी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, एफ की आएगी। तो ये लो सबसे ज़्यादा एफ की, इन दोनों में नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और इन दोनों में कार्बन की, और फिर किसकी, बोरॉन की। ये इसका फर्स्ट आईपी का ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट आईपी का। अभी फर्स्ट आईपी का अपने से कौन सा पूछ रहे हैं, सेकेंड आईपी। पहले एक कदम पीछे, फिर फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, और फिर चिन्ह वही रखना, चिन्ह वही ये, और वापस एक कदम आगे बढ़ा देना। एफ का अगला, एफ का अगला कौन सा है, नियॉन। अरे है नियॉन। नाइट्रोजन का अगला, ऑक्सीजन का अगला एफ, कार्बन का अगला नाइट्रोजन, बोरॉन का अगला कार्बन। ये इसका सेकेंड आईपी ऑर्डर हो गया, सेकेंड आईपी ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा जब सेकेंड आईपी पूछे, तो एक सीक्वेंस पीछे खींचना है, और फिर फर्स्ट आईपी का ऑर्डर लिखना है, फिर वापस एक सीक्वेंस बढ़ा देना है, चिन्ह को चेंज नहीं करना, एक कदम आगे खिसका देना है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन। अगली बात आती है थर्ड आईपी। इसी का यदि थर्ड आईपी देखी जाए, इसी क्वेश्चन में यदि सेकंड की जगह थर्ड आईपी देखें, कौन सी देखें, सेकंड की जगह थर्ड आईपी देखें, तो क्या होगा देखिए, दो सीक्वेंस पीछे खिसकाना है, दो सीक्वेंस पीछे। कार्बन का एक हिस्सा तो बोरॉन है, नहीं तो कौन सा है, बेरिलियम। नाइट्रोजन का एक पीछे खींचते तो आता कार्बन, और आएगा कौन सा, बोरॉन। ऑक्सीजन का एक पीछे नाइट्रोजन, लेकिन आएगा कौन सा, कार्बन। एफ का भी कौन सा आएगा, नाइट्रोजन आएगा, और नियॉन का कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो कदम पीछे। सेकेंड आईपी पूछे, सेकेंड आईपी एक कदम पीछे, थर्ड आईपी पूछे दो कदम पीछे, थर्ड आईपी पूछे तो दो कदम। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, पहले फर्स्ट आईपी ऑर्डर में अरेंज कर लो, दो कदम पीछे खिसके। अब क्या करूंगा मैं, फर्स्ट आईपी ऑर्डर में अरेंज करूंगा इसको। फर्स्ट आईपी ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो सबसे ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन, यहाँ भी ऑर्डर है, और फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, और इन दोनों में बेरिलियम की, और फिर ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर। अब मेरे को कौन सी आईपी अगला पूछ रहा है, थर्ड आईपी, और जब थर्ड आईपी होगी तो दो सीक्वेंस आगे जिसका भी चिन्ह वही रखूंगा, ये दो कदम आगे नाइट्रोजन का अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अगला एफ, ऑक्सीजन का अगला एफ, और फिर नियॉन। कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन। ये इसकी कौन सी आईपी हो गई, ये इसकी थर्ड आईपी। ये कौन सी आईपी का सीक्वेंस हो गया, थर्ड आईपी का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो हमने आईपी का कंप्लीटली काम पढ़ लिया। अब आईपी के बाद आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तो अगला अपना हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता।
अगला अपना हेडिंग है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। सुनिए, पहले सबसे पहले हमने ये कहा था कि किसी विद्युत गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी वो क्या कहलाई थी? इलेक्ट्रॉन आयन एनर्जी वो कहलाई थी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि किसी विद्युत गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से रिलीज हुई ऊर्जा, जोड़ने से उत्पन्न हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किसी विद्युत गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बांधने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से रिलीज हुई ऊर्जा, मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी विद्युत गैसीय परमाणु के, किसी विद्युत गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, ये बाह्यतम कोश है, वहाँ आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो अपने को एनर्जी देगा, और इस एनर्जी को हम कहेंगे EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और जब पेरियोडिक टेबल में बात की जाए, आवर्त में बात की जाए, वर्ग में बात की जाए, तो क्या बात की देखिए ध्यान से। जब आवर्त में बाएं सिधाए जाते हैं, आवर्त में बाएं सिधाए जाते हैं तो IA का मान, EA का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब आवर्त में बाएं सिधाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम होते हैं। अब क्या हुआ देखो, सामान्यतः क्या होता है? आवर्त में बाएं सिधाए जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान बढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना, ऐड होने की संभावना कम हो जाती है, न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे EA के मान भी कम हो जाते हैं। आवर्त में बाएं सिधाए जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण प्रभावी हो जाता है, और जब नाभिकीय आकर्षण प्रभावी होता है तो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। जुड़ने की संभावना अधिक हुई, एनर्जी रिलीज भी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या सिस्टम है। हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? F से अधिक होती है, क्यों? ऐसा क्यों है? क्लोरीन, हम कहते हैं सामान्यतः जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम होने का मतलब F से Cl की तरफ जाते हैं तो Cl का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन Cl का क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है वो देखिए। जब क्लोरीन और F की बात की जाए, F और क्लोरीन की, F का CO दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त है तो दूसरा कोष होगा, इसमें दूसरा कोष होगा तो इसमें CO इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। संयोजित इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? संयोजित इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम संयोजित इलेक्ट्रॉन 8। क्लोरीन तीसरे आवर्त का है, तीसरा सेल आता है, इसके संयोजित कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? जब F के संयोजित कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F के संयोजित कोष में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
Cl के CO कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और Cl के CO कोष में होते कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। F के CO कोष में 8 आ सकते हैं लेकिन होते 7 हैं। Cl के CO कोष में 18 आ सकते हैं लेकिन होते 7 हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें ज्यादा है? B8 में से 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो F में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है। उत्तर हमारा क्या रहेगा? F में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है। F में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण F में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पुराने वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल महसूस करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो जुड़ने की संभावना क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से नए इलेक्ट्रॉन पुराने इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होंगे। पुराने इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होंगे? प्रतिकर्षित हो गए तो नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना क्या होगी? नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना, नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना कम। और जब नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना कम तो Ea का मान भी कम। Ea का मान भी कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। अगला देखिए, क्लोरीन में देखा जाए तो क्लोरीन की CO कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉनों में से 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की CO कोष में भी प्रेजेंट है। 18 में से 7 हैं तो नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब Cl की बात की जाए तो Cl में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? कम। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, नया इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण महसूस नहीं करेगा। और जब प्रतिकर्षण महसूस कम करेगा, नहीं करेगा, तो नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जब नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान अधिक होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्लोरीन में अधिक होने के कारण नए इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नए इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संभावना कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान क्या रह जाते हैं? कम रह जाते हैं। और देखिए, ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, यदि मैं कहूं कि O से S की वैल्यू ऋणात्मक, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता O से S की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, क्यों? वही उत्तर है, वही जवाब है। O से S की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होता है, क्यों? तो देखिए क्यों? O से S का ज्यादा होता है। O से ज्यादा किसका है? S का। तो क्या होगा? देखिए वही बात, ऑक्सीजन S। दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 7 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। आते कितने हैं? सॉरी 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। यहाँ कितने आते हैं? केवल 6। और यहाँ भी कितने आते हैं? 6। 8 में से 6 भरे हुए हैं, घनत्व ज्यादा है। और 18 में से 6 भरे हुए घनत्व क्या है? कम। वही घनत्व का चक्कर। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण अधिक, प्रतिकर्षण अधिक, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान
कम। दूसरी भाषा में कहें कुल S के इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम, जुड़ने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की संभावना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान अधिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर बात यह है कि दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक नोट करने वाली बात है कि दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है, यही चक्कर है सबका उत्तर ही। तो कुल मिलाकर एक ही बात है, दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त के सदस्यों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान अधिक होते हैं, अधिक होते। अब देखिए कुल मिलाकर क्या बात है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से नीचे P, O से नीचे S, H से नीचे Cl, नाइट्रोजन से ज्यादा P की क्योंकि तीसरा आवर्त में हो गया P, ऑक्सीजन से ज्यादा H से ज्यादा Cl की। अब P से ज्यादा किसकी रहेगी, P से ज्यादा ऑक्सीजन, S से ज्यादा किसकी रहेगी, F, N से ज्यादा P की, P से ज्यादा O की, O से ज्यादा S की, S से ज्यादा F की, सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, Cl की रहेगी। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है। वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला अपना टॉपिक रहेगा वैद्युत ऋणात्मकता का, इसी में कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, अगले पीरियड।